तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है। देवी जी, हाँ, जो बात कही मुझसे औरों से कहा होगा, जो बात कही मुझसे औरों से कहा होगा, इससे पहले तेरा हाँ, कोई पति तो रहा होगा, कोई नहीं है। इससे पहले तेरा जो बात कही तुमने, तू रही कुंवारी है, मैं समझ नहीं पाया तू कैसी नारी है। तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है। देवी जी, यदि आप विवाह करना चाहती हैं, हाँ, तो मैं आपको एक मार्ग बता रहा हूँ। हेलो। और इसी सुंदर प्रस्तुति पर प्रभावित हुए हमारे यहाँ से कुछ दूर पर मेरा अनुज लक्ष्मण है। हाँ, तुम कुमारी हो, वह भी कुमार है। आहा ही कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई है। आप नहीं करेंगे? नहीं देवी अरे जी, दूसरी कर लियो ना, ठीक है। हमने अपने जीवन में जो व्रत लिया है उसे हम कैसे तोड़ सकते हैं देवी जी। हाँ, सिया संग नाता जोड़ा, हो गई मेरी शादी। अच्छा, शादी की बात करो ना, होगी इसमें बर्बादी। शादी की बात करो ना, होगी इसमें बर्बादी। और मेरा कहना है, कहें देवी, हम तो दिल दे ही चुके हो, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। ओ आ ओ आ ओ हो देवी जी, हो मेरे तन और मन में बसी मेरी जान की है। अच्छा, व्यर्थ की बात करो ना, खैर नहीं जान की है। मेरे तन और मन में बसी मेरी जान की है। व्यर्थ की बात करो ना, खैर नहीं जान की है। क्योंकि देवी जी, हाँ, प्रेम गली अति साकरी, ये जो प्रेम की गली है देवी जी, प्रेम गली अति साकरी, तामा तुई ना समा। देवी जी, और हमारा विवाह हो चुका है, इसलिए हो सिया संग नाता जोड़ा, हो सिया संग नाता जोड़ा, हो गई हो गई हो गई
शादी की बात करो ना, होगी इसमें बर्बादी। शादी की बात करो ना, होगी इसमें बर्बादी। हम तो दिल दे ही चुके, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा देवी जी, हाँ ओ माना बंधन के तू आई, किंतु जरा तू शर्म न खाई। परिणय का प्रस्ताव है लाई, ब्राह्मण कुल की नाक कटाई। काहे को ब्याह रचाने करने को आंखें चार आ गई। काहे को ब्याह रचाने करने को आंखें चार आ गई। ओ बेईमान प्यारे, बड़ा जुल्म किया रे। छोटी सी उम्र में हाय ये दर्द दिया रे। जिसका इलाज नहीं कोई, वो रब्बा मुझे रोग वो लगा। जिसका इलाज नहीं कोई, रब्बा मुझे रोग वो लगा। ओ नारी है या तू कुंवारी, करने को आंखें चार आ गई। परिणय प्रस्ताव परिणय का लेके दूषित विचार। हेलो, हाँ सभी लोग ध्यान दें। हमारे बीच असनी कंस्ट्रक्शन जलालपुर, जिनके प्रोप्राइटर है प्रभांशु मिश्रा जी, इनके द्वारा 100 पुष्प मुद्राएं, और ये 100 पुष्प मुद्राएं आप हैं श्री बालाजी गेस्ट हाउस मां महेश्वरी धाम भेड़ी, जिनके प्रोप्राइटर हैं शैलेंद्र सिंह रघुवंशी, जो हमारे समिति के मजबूत स्तंभ भी हैं। और ये 51 पुष्प मुद्राएं आप हैं भैया महावीर निषाद मजरा क्योटरा भेड़ी धाम निवासी, ये भी हमारे समिति के बहुत ही मजबूत स्तंभ है। इन सभी ने इस सुंदर संवाद पर हमारे राम जी को और सुपनखा जी को दिए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हो छुप गया चुभ गया प्यार का कांटा दिल में। जाने है मेरी अभी मुश्किल में, मुझको प्यार नहीं करना था। यूं बेमौत नहीं मरना था। सारा कसूर है तेरा, तू मुझको पसंद आ गया। सारा कसूर है तेरा, तू मुझको पसंद आ गया। जिसका इलाज नहीं कोई, रब्बा मुझे रोग वो लगा। ओ परिणय कले के ये कैसा ये दूषित विचार। देवी जी, आपको विवाह करना है तो आप लक्ष्मण के पास जा सकती हैं। हेलो, रजवा ने साथ क्या हाय दैया, हाय ये जवानी चक्कर काट रही है। क्यों नहीं जा रही हूं मैं, वहीं जा रही हूं। अपने विवाह के प्रस्ताव उन्हीं के पास में रखूंगी। जा रही हूं, कोई आएगा ओ, 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 कोई आएगा
लाएगा दिल का चैन, सखीरी मैं तो नाचूंगी, गाऊंगी दिन रैन बेचैन कोई आएगा। ओ, ओ, आ गई। देख रही हूं, ये तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। अरे वो तो काला कलूटा था, विवाह ठीक नहीं हुआ है। हाँ हाँ, ये देख रही हूं नजरें बड़ी कातिल हैं, फिर भी प्रयास कर रही हूं मैं। हाय दैया, ही तपस्वी राजकुमार। कहें देवी आप कौन हैं? मेरा नाम सुपनखा है। इस वन प्रखंड में विचरण करने का कारण क्या है? कारण आपको भय नहीं लगता? नहीं। क्यों नहीं लगता अच्छा, है? आपको नहीं लगता है? अरे हमको नहीं लगता है, क्योंकि हम अस्त्र शस्त्र लिए रहते हैं। हाँ, ये हमारा अस्त्र है, कोई भय नहीं है। जब हाथ में कोई अस्त्र होता है तो भय नहीं लगता है। और फिर आप एक अबला नारी और आप अकेले इस वन प्रखंड में विचरण कर रही हैं। यहाँ पर बड़े बड़े जीव जंतु रहते हैं, असुर भी रहते हैं और बड़े बड़े दुष्ट राक्षस भी रहते हैं जो आपके साथ कोई भी व्यवहार कर सकते हैं। तो आप इस वन प्रखंड में अकेले कैसे विचरण कर रही हैं? अकेले कर रही हूँ। क्यों? इसलिए कि जब जवानी तड़पती है ना। ये कैसे शब्दों का प्रयोग कर रही हो? कोई नहीं, कितनी रात के कहीं भी चली हमें जाओ। लग रहा है कि आप हमारे यहाँ की नहीं है। हाँ, समझ रहे हैं। ये आपके शब्द बता रहे हैं कि आप हमारे यहाँ की नहीं है। लंका की रहने वाली हूँ मैं। तभी तो है, मैं समझ रावण रहा की था बहन हूँ। कि जवानी शब्द जो प्रयोग कर रही हो आप, हाँ। ये उचित नहीं है। हमारे आर्यावर्त की ये संस्कृति नहीं है। सुनिए। तभी मैं समझ गया कि आप कहीं और से आई हुई है। और आपने बता भी दिया कि मैं लंका की हूँ। हाँ। आचार्य कहते हैं यदा यदा मुंचित वाक्य बाणम तदा तदा जाति कुल प्रमण्यम। व्यक्ति के बोलने से उसके जाति और कुल का पता चल जाता है, उसके देश का पता चल जाता है। तो आपका व्यवहार, आपकी वाणी, आपके शब्द ये बता रहे हैं कि आप हमारे देश की नहीं है। आप लंका से आई हैं और लंका से आप विवाह करने के लिए आई हैं। विवाह करने के लिए आई हैं। हाँ, क्योंकि आपके शब्द ऐसा ध्वनित कर रहे हैं कि आप यहाँ पर कुछ अटपटा करने के लिए आई हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो किससे विवाह करना है? मुझे? हाँ, आप ही अच्छे लग रहे हो। आप ही अच्छे लग रहे हैं। लंका में कोई नहीं मिला क्या? सुनिए, इस तरह मोहब्बत की। अरे थोड़ी देर पद में रह लो, गद्य में। बहुत तो प्रयोग कर लिया आपने। हाँ? हमारी भी थोड़ी देर सुन लो। लंका से आई हो। इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। एक बार अकेली में, एक बार अकेली में मुलाकात कीजिए। इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। मुद्दतों से सूखी पड़ी है दिल की जमीन, मुद्दतों से बन के घटाएं प्यार की, बन के घटाएं प्यार की बरसात कीजिए।
बरसात कीजिए, इस तन्हा मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। हेलो, और इस सुंदर प्रस्तुति पर प्रसन्न हुए। हिलने ना पाई होठ और कहे जाए बहुत कुछ, हिलने ना पाई होठ और कहे जाए बहुत कुछ। आँखों आँखों में आँखें डालकर, आँखों में आँखें डालकर हर बात कीजिए, आँखों में आँखें डालकर हर बात कीजिए। एक बार अकेले में, एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए, इस तन्हा मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आप मुझे पसंद आ गए हैं, बहुत सुंदर हैं आप। देवी, हाँ, आपकी जो ये शैली है बहुत अच्छी है, इससे हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या? बात यह है हाँ, कि आप जिसके पास जाएं तो उसके बारे में ध्यान कर लेना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति किस शैली का है, तो थोड़ी देर उसका प्रयोग कर लिया करिए। हाँ, आप कह रहे हैं कि आप विवाह करना चाहती हैं, हाँ, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते देवी। कारण ये है क्या है कारण? कि आप लंका की हैं। किस कुल की हैं? कौन सा कुल है आपका? मेरा हाँ, उत्तम कुल है। उत्तम कुल है, ब्राह्मण कुल की हैं आप। हाँ, हाँ, तो हम आपसे विवाह कैसे कर सकते हैं देवी? और फिर हम वनवासी हैं, हमने अपना वेश ऐसा बना करके रखा है, यहाँ पर हम अपने प्रभु की सेवा करने के लिए आए हैं देवी। मैं भी करूंगी आपके साथ में। हम सेवा करने आए हैं, करवाने दोनों लोग नहीं मिलके आए। करेंगे, सेवा ज्यादा हो जाएगी। ऐसा नहीं है देवी, बस यही तो हमारा स्वार्थ है। हाँ, मेरा यही स्वार्थ है कि मैं यही चाहता हूँ कि मेरे अलावा कोई सेवा ना करे, उनकी सेवा का अवसर केवल मुझे ही प्राप्त तो हो। फिर मैं आपकी और करूंगा। ये भाव प्रत्येक के अंदर होना चाहिए कि भगवान के प्रति जितनी हमारी श्रद्धा हो और किसी की ना हो, हम उससे ज्यादा करने का प्रयास करें। क्योंकि अगर स्वार्थ परमात्मा के चरणों से है तो वह स्वार्थ भी सत्य होता है। आचार्य कहते हैं, स्वार्थ साच जीव कर एहा और मन क्रम वचन राम पद नेहा। अगर स्वार्थ परमात्मा के चरणों से है तो वो भी सत्य होता है। देवी, मैं विचार ये करता हूँ, आप लंका से आई हो, लंका की भले ही ये संस्कृति ना हो, लेकिन हमारे यहाँ की ये संस्कृति है कि नारी इस प्रकार से स्वयं से जाकर के अपने विवाह का प्रस्ताव नहीं रखती है और इस तरह अकेले नारी भ्रमण नहीं करती है। ये नारी के संस्कृति और संस्कार के खिलाफ है, यह उचित नहीं है देवी। यह आपको शिक्षा रूप में हम दे रहे हैं, क्योंकि हमारा परिवेश ऐसा है कि हम शिक्षा दे सकते हैं आपको। आचार्य कहते हैं, भ्रमंते सन पूजते राजा, भ्रमंते सन पूजते दुजा, भ्रमंते सन पूजते योगी, लेकिन भ्रमंते नारी विनश्यते। यदि राजा भ्रमण करे तो अच्छा है, योगी भ्रमण करे तो अच्छा है, ब्राह्मण भ्रमण करे तो अच्छा है, लेकिन नारी का भ्रमण करना कहीं ना कहीं विनाश का कारण बनता है। और नारी को यदि स्वतंत्र कर दिया जाए तो ये भी सही नहीं होता है देवी। इसलिए आप यहां से कुछ दूर पर मेरे भैया बैठे हैं, आप उनके पास नहीं गई होंगी या फिर आप नहीं जानती होंगी। गई है क्या? वहीं से आ रही हूँ मैं। अच्छा, उनके पास भी गई? हाँ हाँ, सबसे पहले वही मिले थे मुझको। कैसा वाह, बड़ा आपके भैया विचित्र, ने भेजा है आपके पास में। बड़ा विचित्र प्रेम है आपका। पहले भैया के पास आप गई तो वहां भी विवाह का प्रस्ताव रखा होगा। हाँ, रखा था। उन्होंने मना कर दिया होगा। क्या करूं, जवानी चक्कर काट रही है।
ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करो, हमें हंसी आती है फिर आपको देख करके। अच्छा, उनके पास गई, वहां विवाह नहीं हुआ, हमारे पास आई हो, हम भी मना कर रहे हैं विवाह नहीं होगा। किसी तीसरे के पास जाओगी, चौथे के पास जाओगी, आप ये ही संस्कार करोगे नहीं विवाह है। तो। ये अच्छी बात है नहीं है देवी। क्यों? क्योंकि सीत का मोती कभी आगी नहीं होता, सत्य का राही कभी बागी नहीं होता। विवाह को तुम जैसों ने कर रखा है बदनाम, नहीं विवाह का दामन कभी दागी नहीं होता है। हमारे यहाँ विवाह का संबंध एक मांगलिक संबंध है जो मंत्रों के द्वारा बांधा जाता है, और वह मंत्र का संबंध एक जन्म का नहीं। वेद शास्त्र ऐसा कहते हैं कि वह मंत्रों का संबंध 7 जन्मों का होता है। यह विवाह एक मांगलिक कार्य है, इसको अमांगलिक ना करें आप। देवी, मैं चाहता हूं कि आप मेरे भैया के पास जाएं, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्यवान हैं। सुंदरी सुन, मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर पासा। मैं पराधीन हूं और वो प्रभु है, और प्रभु के लिए आचार्य कहते हैं कर्तुम मकर्तुम मन था समर्था सा प्रभु। वो जो भी करते हैं उनको अच्छा लगता है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। वो सामर्थ्यवान है, वो जो भी करें उनके ऊपर दोष नहीं लगेगा। प्रभु समर्थ, कौशलपुर राजा जो कछ करें उन्हें सब छाजा। वो जो करते हैं उनको अच्छा लगता है, लेकिन हम सेवक हैं। और सेवक, आप कहती हैं कि आप भी सेवा करो, मैं भी सेवा कर लूंगी। तो सेवक के लिए आचार्य कहते हैं कि सेवक सुख चाहमान भिखारी। यदि सेवक व्यक्ति यह सोचे कि हमें सुख मिले तो यह संभव नहीं है। मान भिखारी, यदि भिखारी यह सोचे कि हमें सम्मान प्राप्त होने लगे तो यह संभव नहीं है। व्यसनी धन, यदि व्यसन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, व्यसन का अर्थ आप समझ रही होंगी, यदि व्यसन से जुड़ा व्यक्ति यह सोचे कि मैं धन एकत्रित कर लूं तो यह असंभव है। शुभ गति व्यभिचारी, यदि व्यभिचारी व्यक्ति यह सोचे कि मेरी गति शुभ हो जाए तो यह भी संभव नहीं है। लोभी यशः चार गुमानी, यदि लोभी व्यक्ति सोचे, किसी के अंदर लोभ प्रबल होता है, और जब लोभ प्रबल होता है तो जीवन में भी यश की प्राप्ति नहीं हो सकती है। केवल धन ही मिल सकता है, लेकिन यश नहीं मिल सकता। बहुत सुंदर। इसी पर प्रभावित हुए आप। यशः चार गुमानी, यदि लोभी व्यक्ति यह सोचे कि हमें यश मिले तो असंभव है। चार गुमानी, यदि गुमानी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति यह सोचे कि हमें चार का अर्थ यह है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, इनकी प्राप्ति हो जाए तो यह असंभव है। इसलिए देवी, मैं चाहता हूं कि आप मेरे भैया के पास चली जाएं, वहीं कुछ भी हो सकता है। हे तपस्वी राजकुमार, बात मान जाओ। देवी, हाँ? आप कह रहे हैं बात मान जाओ, हाँ? तो आघात आंधियों के हर वृक्ष पर लगे। हाँ? आप जैसे आघात अच्छा। अक्सर लगा करते हैं लोगों के ऊपर। आघात आंधियों के हर वृक्ष पर लगे हैं, लेकिन जड़ की जड़ें मजबूत हैं, वो आज भी खड़े हैं। तो यहाँ जड़ें बहुत मजबूत हैं, संयम रूपी जड़ें बहुत मजबूत हैं। इसलिए देवी, यहाँ इसका प्रयोग भी वहां करें समयानुसार, अगर समय का भान करती अच्छा। चलेगी। हाँ, ठीक है, मैं जा रही हूँ बहुत वहीं। आवश्यक है। जवाब लग हेलो, गया। और ये 21 पुष्प मुद्राएं आप हैं भैया। कहें देवी, आप पुनः हमारे पास आ गए। हाँ, पुनः आ गई, पुनः भगा दिया। क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया ये पूछिए, क्या नहीं हुआ? विवाह नहीं हुआ आपका? अरे विवाह तो ठीक है, ठीक है, अब बहुत खराब है तुम्हारे भैया। देवी जी, हाँ? अच्छा, उन्होंने मना कर दिया, लक्ष्मण ने मना कर दिया। हो राम जी, लखन ने तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना, बड़ा दुख दीना। तेरे लखन ने
बड़ा दुख दीना, तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। सुध बुध बिसराई मेरी नींद चुराई, सुध बुध बिसराई मेरी नींद चुराई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना। बड़ा दुख दीना, तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। दीना, तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। लखन ने तेरे लखन ने, सजन ने मेरे सजन ने बड़ा दुख दीना। तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना, तेरे लखन ने। हाँ, और ध्यान दें, जब मैं आपके प्रेम को देखता हूं और उस सीता के प्रेम को देखता हूं तो बड़ी विषमता समझ में आती है। देवी जी, एक सीता एक स्वरूपा, दोनों ने राम को माना, अंत क्या दोनों की प्रीत में बोलो, एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी, एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी। एक सीता एक स्वरूपा, दोनों ने राम को माना, अंत क्या दोनों की प्रीत में बोलो, एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी, एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी। हो 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 तुम ब्राह्मण कुल ब्राह्मण हो, हम तो क्षत्रिय के जाए हैं। तुम ब्राह्मण कुल की ब्राह्मण हो, हम तो क्षत्रिय के जाए हैं। हाँ, सगम पदा पघम परे मगा गर सनि धरे रे ग म पम पद पद सनि सरे आ तुम ब्राह्मण कुल ब्राह्मण हो, हम तो क्षत्रिय के जाए हैं। हम पिता के वचन के कारण
दंडक वन में आए हैं। है एक नारी व्रत मेरा, होगा न विवाह ये तेरा। अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी, एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी। हाँ, और ध्यान दें, ये 21 पुष्प मुद्राएं इसे सुन। हाँ, आप विवाह यदि करना ही चाहते, मैं तो विवाह नहीं कर सकता, लेकिन आप एक बार प्रयास और कर सकते। फिर जाऊं? यह आपकी निज इच्छा है। आप नहीं कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं, बार बार भेज रहे हैं आप। जवानी हमारी तड़प रही है, क्यों नहीं जा रही हूं मैं वहीं? हेलो, आ गई। हेलो, कैसे हैं आप? आप हैं? बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है अच्छा, और तुम्हारी आंखों का पानी भी मर गया है। इतनी बेशर्म हो गई हो तुम कि इधर से उधर जा रही हो, उधर से इधर आ रही हो, हाँ, और फिर भी हंस रही हो। विवाह के लिए है। विवाह के लिए कहना चाहती हूँ, हो राजा लखन मोरी बात मान जा। हो लाला लखन मोरी बात मान जाओ। मैं तो बनू दुल्हन तुम दूल्हा बन जाओ, मैं तो बनू दुल्हन तुम दूल्हा बन जाओ। लाला लखन मोरी बात मान जाओ, लाला लखन मोरी बात मान जाओ। मैं तो बनू दुल्हन तुम दूल्हा बन जाओ, मैं तो बनू दुल्हन तुम दूल्हा बन जाओ। रावणेश्वरी के हैं भैया हमारे, रावणेश्वरी के। रावणेश्वरी के हैं भैया हमारे, रावणेश्वरी के हैं भैया हमारे। और वो तो बने साले तुम जीजा बन जा। हाँ, वो तो बने साली तुम जीजा बन जाओ। मैं तो बनू दुल्हन तुम दूल्हा बन जाओ, मैं तो बनू दुल्हन तुम दूल्हा बन जाओ। ऐ सूप न खायूं बातों में तुझको लाज न आती है। हाँ, ये सब कहने से पहले दुष्टा मर क्यों नहीं जाती है। जीवन में हमने प्रथम बार इतनी निर्लज्ज देखी लड़की है। दिवस आज का बड़ा अशुभ, जो सन्मुख आई ऐसी लड़की। यदि नहीं हुआ विवाह तेरा, हाँ, तो कह दे जाकर अपने भाई से, कर देगा ठौर कहीं तेरा। यदि हो गया विवाह तेरा, तो जा निज पति की सेवा कर, वो ही आराध्य देवता है, उससे ही सुख की आशा कर। अब पंचवटी में दिखाई न देना, नारी हो इस कारण से छोड़ रहा हूँ, नहीं तो यही मस्तक अलग कर देता। दिखाई न देना पंचवटी पर। ए राजकुमार, दहाड़ने की कोशिश न करना। ए बहुत समय से देख रही हूँ मैं तुमको। बेइज्जती कर दी मेरी, इधर से उधर, उधर से इधर। अभी जानते नहीं हो तुम मुझको। क्या कर दिया है? यदि मैं अपने असली रूप में आऊंगी, तुम मुझे देख करके भयभीत हो जाओगे। विनती लेना करो, ठीक है? बहुत समय से देख रही हूँ मैं। यदि मैं अपने असली रूप में आऊंगी आ रही हूँ मैं अपने असली रूप में, मैं इसको खा जाऊंगी। ये बैठी है ना, ये मेरी सौतन। चल मेरी माँ